कि गोगी और आपकी जो पिंकी हैं वो जो कारनामे सर अंजाम दे रही हैं उसको ज़रा गौर करें। सदर पाकिस्तान भी इमरान खान थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इमरान खान थे, वज़ीर आज़म भी इमरान खान, सारा कुछ इमरान खान थे। मुकम्मल तौर पर chill.com किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब हैं। टाइगरों वाली हरकतें थी उनके अंदर बदर्जा उत्तम पाई जाती थी। बेचारे न 3 मिनट 13 में होते थे ना। इनकी प्यारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कहा कि इन्होंने गैर आईनी काम किया है। बदियाल साहब को इलेक्शन याद आ गए हैं, वो याद है ना आपको, ऑडियो खेलेंगे साइफर के ऊपर। आरिफ अलवी साहब की आज भी कोई हैसियत जो है ना डाकिए तो बहुत ही नहीं आएगी। उन्होंने हलफ लेने से इनकार कर दिया। इन्हीं खिलाफ वर्जियां उनकी मोहब्बत में कर सकते थे, उन्होंने करके देख ली। पाकिस्तान की हैसियत देखे, वो शीरी मजारी, हाँ जी, वो ही नहीं खलो रही। साहब तो कबूतर बन गए हैं, मतलब वो कबूतर नहीं वो होते थे पैगाम रस, उन्होंने गिट्टे गोडे पकड़े। उन्होंने कहा कि ना करें ये नहीं, वो डंडा पी तो फिर आपको पता ना काम आ ही जाता है। फवाद चौधरी साहब ने कहा था प्रेस रिलीज जारी करेंगे, उन्होंने कोई तमाशा क्रिएट करना था कि कमांडर इन चीफ का जो है ना काफ, होदा भी कोई पता नहीं। आप ना एक दो इमरान खान साहब से बात कर लें कि करप्शन के खिलाफ जहाद उनका देखें कितना बड़ा था। कि तो आसिम मुनीर साहब इनकी इच्ची बिच्ची जानते हैं, मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज हमने बड़े एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करनी है और वो टॉपिक है इमरान खान साहब का एक और टाइगर जो है उसके दिवाले हो गए इमरान खान साहब और उस बेचारे की जो है वो आजकल ज़िंदगी जो है वो अज़ाब का शिकार है और इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आज हमने आपके साथ शेयर करनी है। और आप बूझे कि वो टाइगर कौन है जिसके दिवाले आजकल इमरान खान साहब हुए हुए हैं, और वो टाइगर कोई और नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं, ऐसा ही है। और ये वो आरिफ अलवी हैं कि सदर पाकिस्तान बनाए जाने से पहले वो तमाम तर जो वो टाइगरों वाली हरकतें थी उनके अंदर बदर्जा उत्तम पाई जाती थी। और वो आपको याद है ना, हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, वो मौला जट बन के कराची की सड़कों पे जो है आज कोई गाड़ी नहीं चलेगी, वो आपको क्लिप याद होगा, बड़ा मशहूर ज़माना। और उन्हीं जो है वो खिदमात और कुर्बानियों के सिलसिले में कुर्बानियाँ वैसे थे ना इस मुल्क कास्ते कीता कख नहीं, बट इन्हीं जो है वो खिदमात के पेश नज़र जो अलवी साहब हैं उनको सदर पाकिस्तान बना दिया गया। और सदर पाकिस्तान होके उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पर chill.com किया। वो जो है वो घूमनिया फिरनिया करनिया हो, वो मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, आपको याद है इवन खाना खाने भी मौसूफ जब जाया करते थे तो इर्द गिर्द के तमाम इलाके बंद कर दिए जाते थे। और मैंने तो खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से जो है वो उनको देखा है, वो स्कर्दू जो है तशरीफ लाए हुए थे फैमिली के साथ विजिट पे, और वहां पर जो है वो हम सब भी मौजूद थे और उन्होंने जो है वो बिल्कुल जगह बंद कर दी और उन्होंने कहा जी चले जाएं यहाँ से, सदर पाकिस्तान जो है वो आ गए हैं। सो वो उन्होंने ख्वाब काफ की जो मौजी शौजे की, पर फिर इमरान खान साहब पे जब बुरा वक्त आया और इमरान खान साहब जो है जब उनको एक आईनी तरीके से उनको जो है वो घर भेज दिया गया, उसके बाद भी सदर अलवी साहब जो है उस दिन से उनका काम जरा ज्यादा शुरू हुआ। पहले तो मतलब वो बेचारे न 3 मिनट 13 में होते थे ना। सदर पाकिस्तान भी इमरान खान थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इमरान खान थे, वज़ीर आज़म भी इमरान खान, सारा कुछ इमरान खान थे। उनके जाने के बाद जो है वो इनका काम शुरू हुआ और उन्होंने अपना काम बखूबी किया। वो आपको याद है कि कौमी असम्बली को तोड़ने का जो है वो फैसला जारी करना हो जब अदम एतमाद पे वोटिंग होने वाली थी, और उसके ऊपर जो है वो उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको गैर आईनी करार दिया और फैसले के अंदर लिखा कि जो है आरिफ अलवी और कासिम सूरी और ये जो लोग हैं ये इस गैर आईनी काम के अंदर जो है मुलव्वस पाए गए हैं और इनके ऊपर कार्रवाई जो है अगर हुकूमत करना चाहे तो करनी चाहिए और करनी चाहिए थी। वैसे यकीन माने मेरी पार्टी ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है जो इन लोगों को, ये आइन शिकनों को, जो हम नहीं कह रहे, हमारे कहने से तो फर्क नहीं पड़ता ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इनकी प्यारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कहा कि इन्होंने गैर आईनी काम किया है, लेकिन इनको पूछा नहीं गया। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से मुझे याद आया कि आज मैंने कुछ नैब कवानीन के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और वहां पर जो है वो बदियाल साहब को इलेक्शन याद आ गए हैं और वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे वैसे ये ख्यालात कट और आसिफ सईद खोसा का वो बयान मुझे याद आ रहा है। इसको मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मैं उसको वो बात कर रही हूँ, लेकिन खोसा साहब का वो बयान नहीं था कि वो आप बाहर कहाँ फिर रहे हैं, मेरे पास
लेके आए एप्लीकेशन, पता नहीं मुझे ऐसे याद आ गया, मतलब कि उन्होंने कहा था। तो आज उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बगैर किसी पिटीशन के, बगैर किसी चीज के जो है उन्होंने इसके ऊपर खिताब भी किया है। अच्छा, तो वो उसके बाद साइफर वो याद है ना आपको, ऑडियो खेलेंगे साइफर के ऊपर, और फेक जो है वो 2 नंबर हम मिनट्स बनाएंगे, जो खात्मे चीजें नहीं है वो हम डाल देंगे, और जो है वो हम इस साइफर के साथ खेलेंगे। उन्होंने खेला और उसको पूरा सपोर्ट किया। आरिफ अलवी साहब ने, उन्होंने जो है वो उसके ऊपर खत लिखने हों, उसके ऊपर जो है वो, वैसे आरिफ अलवी साहब की आज भी कोई हैसियत जो है ना, डाकिया तो बहुत ही नहीं आएगी, बेचारे डाकिया ही हैं, खत लिख लिख के पागल हो फिर रहे हैं इमरान खान के प्रेशर के ऊपर, उस पर भी आते हैं। लेकिन अभी जो कारनामे उन्होंने किए हैं, पहले उसको जो है वो याद कर लें। तो वो साइफर के ऊपर भी जो है वो इन्होंने बहुत मतलब वो पूरा इमरान खान को उस अपने ओहदे की जो है आइन से खिलाफ वर्जी मैं समझूंगी कि करेगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ खेलना चाह रहा था उसको आप सपोर्ट कर रहे थे, तो आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस तो नहीं थे। तो सदर अलवी साहब ने वो भी किया। दूसरी खिलाफ वर्जी हो गई, पहली कौमी असम्बली तोड़ना, दूसरी ये साइफर वाली, फिर तीसरी उन्होंने जो है उन्होंने हलफ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो हलफ नहीं लूंगा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का। ये तीसरी अपने जो है वो किरदार से और अपने आइन से खिलाफ वर्जी की उन्होंने की। फिर उसके बाद चौथा कारनामा जो उन्होंने सर अंजाम दिया वो था समरियां रोकना, और जो है उन्होंने एक के बाद एक समरी, जो भी गवर्नमेंट, शहबाज साहब की गवर्नमेंट जो है वो समरी भेजा करती थी, वो तमाम समरियां जो है वो रोक दिया करते थे, और उसके ऊपर जो है मैं साइन नहीं करूंगा, और जो है वो पंजाब का गवर्नर जो है वो लगाने की बात हो, या जो है वो पंजाब के अंदर आपको पता है आईनी मामला चल रहे थे, और उसके ऊपर जो है उन्होंने पूरी फुल फ्लेज कोशिश की कि जो उमर चीमा उस वक्त जो गवर्नर पंजाब थे उनको जो है वो सपोर्ट किया जाए, उनको जो है वो गैर आईनी तौर पर चीजें जो है पंजाब के अंदर लिंगर ऑन कराई जाए। तो ये 4 जो है वो आईनी तौर पर उन्होंने खिलाफ वर्जियां की हैं अभी तक अपने जो है वो हल्फ के साथ। लेकिन आखिर अब उनको जो है वो ख्याल आ गया है कि ये जो वो करते रहे हैं वो गलत करते रहे हैं, और इमरान खान साहब का प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत जो है वो बढ़ने लग गया, और जाहिर कोई और इदारा बचा नहीं था, इस्तीफे भी मौसूफ दे चुके थे, असम्बलियां भी तोड़ चुके थे। तो वाहिद एक सदर पाकिस्तान जो है वो, और सदर पाकिस्तान की हैसियत देखे मुशीरी मजारी, हाँ जी वो ही नहीं खलो रही, वो भी सदर पाकिस्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रगड़ा लगा रही हैं, सदर पाकिस्तान आपको सोचना चाहिए फलां को। क्या करे सदर पाकिस्तान बेचारा, मतलब उसके पास है क्या करने के लिए? वो एक सेरेमोनियल सी, एक नुमाइशी सा होता है कि आप अबाने सदर में बैठे हैं, आप घूमे फिरे, और जो है वो आप बस इतना, इससे ज्यादा का तो उनका काम नहीं है। बहरहाल अब जो है इमरान खान साहब का और सदर अलवी के साथ जो है वो कुछ काफी सारे मामला खराब हो गए हैं, और उसकी 3-4 रीजंस हैं। और एक तो इमरान जो बेचारे अलवी साहब हैं, वो पिछले 10 महीने में उन्होंने इमरान खान की जितनी वो आईनी खिलाफ वर्जियां उनकी मोहब्बत में कर सकते थे उन्होंने करके देख ली, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। और उन्होंने जो है वो सदर वो बाजवा साहब जो है उनके घर जा जाके मिन्नतें की कि प्लीज आप एक दफा इमरान खान से मिल लें, प्लीज उनके जो है वो लेके पैगाम जो है वो लेके जाते रहे पैगाम। वैसे ये सदर अलवी साहब तो कबूतर बन गए हैं, मतलब वो कबूतर नहीं वो होते थे पैगाम रसा, तो वो चिट्ठियां ले फिर रहे होते हैं इधर उधर। और बाजवा साहब से मुलाकात करा भी दी, सुना है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि बाजवा साहब से इमरान खान की मुलाकात करा भी दी, पर रिजल्ट उसका कोई ना निकला। लेकिन यह है कि उन्होंने भरपूर कोशिश की इमरान खान साहब के लिए। फिर उन्होंने जो है वो तकर्री पर इमरान खान साहब ने, आपको पता ना, कहा था मैं और सदर अलवी हम खेलेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हमने इसके ऊपर तकर्री के ऊपर आर्मी चीफ की जो है वो खेलने का प्रोग्राम बना लिया है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग मार्च करके देख लिया था। लॉन्ग मार्च में जो अवाम का समंदर उन्होंने लाना था वो आया नहीं, और उल्टा जो है वो उस दिन असम्बलियां तोड़ने का जो है वो उनको डिप्रेशन में बयान देना पड़ गया, फिर बाद में करनी भी पड़ी, जाहिर है फिर कितना की यूटर्न कौम बर्दाश्त करती, और मजाक बन गया हुआ इनका यूटर्न का पहले। तो उन्होंने जो है वो तकर्री रोकने के लिए उन्होंने खेलने की पेशकश की, और सदर अलवी साहब जो है वो बेचारे भज्जे आए लाहौर आकर उन्होंने गिट्टे गोडे पकड़े, उन्होंने कहा कि ना करें, ये नहीं हो सकता, तकर्री आप नहीं रोक सकते, मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है तकर्री रोकने का। और बगैर वो कोई बात किए वो जो है वो चले गए। उन्होंने कोई मीडिया से भी बात नहीं की, उन्होंने कोई जो है वो बेचारे दुखी होकर निकल गए। फवाद चौधरी साहब बाहर आए, और बाहर आकर उन्होंने ऐलान किया कि कुछ देर में ऐवान सदर जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी करेगा,
और चमगोइयां शुरू हो गई कि ये क्या भाई, प्रेस रिलीज जारी हो रहा है, इसका मतलब है साइन नहीं हो रहे समरी के ऊपर, क्योंकि सदर अलवी साहब जो है उनके पास समरी पहुंच चुकी थी कररी की। लेकिन सदर अलवी साहब ने फिर की था, मतलब कौन बढ़ा के वो नहीं होता कि डंडा जो है वो डंडा पी तो फिर आपको पता ना काम आ ही जाता है। तो सदर अलवी साहब की इतनी जरूरत नहीं थी कि वो जवाब दे के इमरान खान को चले गए कि जी मैं नहीं रोक सकता, मैं नहीं रोकूंगा, और उन्होंने जाते ही अच्छे बच्चों की तरह समरी पे साइन कर दिए। इमरान खान साहब को इसका बहुत गुस्सा है और उन्होंने खेलना था। फवाद चौधरी साहब ने कहा था प्रेस रिलीज जारी करेंगे, उन्होंने कोई तमाशा क्रिएट करना था। सदर अलवी साहब ने वो नहीं होने दिया और उन्होंने उसके ऊपर समरी के ऊपर साइन कर दिए। फिर उसके बाद जब आसिम मुनीर साहब बन गए आर्मी चीफ तो वो मुलाकात के लिए आए, जो एक होता ना वो ट्रेडिशन है एक कि आप जो है वो प्रेसिडेंट से आप मिलने के लिए आते हैं। और कहने को वैसे प्रेसिडेंट जो है ना वो कमांडर इन चीफ होता है, तो कमांडर इन चीफ का जो है ना काफ ओहदा भी कोई पता नहीं होता, तो बेचारा बस ना दा कमांडर इन चीफ होता। तो मिलने आए तो फिर सदर अलवी साहब ने कहा एक मिनट देखे मेरी बात सुने, आप ना एक दफा इमरान खान साहब से बात कर लें। तो मेरी तो जान खा जाएंगे वो कि आप मुझे मिलके गए हैं, मेरी आपने उनसे बात नहीं कराई। तो इमरान खान को पहले आप जानते हैं ना कि उन्होंने आर्मी जो आसिम मुनीर साहब जो DJIS आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी गोगी और आपकी जो पिंकी हैं वो जो कारनामे सर अंजाम दे रही हैं उसको जरा गौर करें। तो उनके खत्ते पड़ गए। ये देखे करप्शन के खिलाफ जिहाद उनका देखे कितना बड़ा था कि उन्होंने कहा कि जी करप्शन हो रही है, उन्होंने कहा आप ही फारग हो जाएं, मैं आपको रखना ही नहीं चाहता। तो आसिम मुनीर साहब इनकी इच्ची बिच्ची जानते हैं, तो इन्होंने तलकात बेहतर करने के लिए उन्होंने कहा कि जी वो आप जरा बात तो कर लें प्लीज, मेरी बात माने, एक दफा बात कर लें। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और जो है वो मुनासिब नहीं लगता कि मैं जो है वो उनसे बात करूं, और मैं जो भी करूंगा वो कानून और आइन के दायरे कार में करूंगा और वजीर आजम के जो है मुशावरत के साथ करूंगा। तो वो बहुत एक बड़ा सेटबैक था इमरान खान के लिए। और इसके बीच में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जो है वो, आपको पता ना मेरा कत्ल का ड्रामा उस वक्त भी हुआ था, मेरा कत्ल का ड्रामा बन गया, फलाना हो गया, वो नाम भी उन्होंने लेने शुरू किए थे। अलवी साहब ने समझाया है कि देखें आप पहले हम मुंह बंद करें, फिर मैं किसी से बात करूंगा, मैं बात करता हूँ आप मुझे बेइज्जत करा देते हैं आपने, फिर क्योंकि आपका जो है वो स्टॉपर ही कोई नहीं है, आपका जो है वो जो दिल चाहता है आप बेतुका बोल देते हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के। तो आप बराए मेहरबानी जो है वो मुंह बंद रखें तो मैं कोई बात करता हूँ। उन्होंने बहुत कोशिश की अलवी साहब ने कि किसी तरह इमरान खान की बात करा दी जाए और इमरान खान साहब जो है वो अपने हालात ठीक करें। लेकिन अभी आप देखें ना रोज हर इंटरव्यू में वो रोना कर, मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही, हम उनसे बात करना चाहते हैं वो हमसे बात करना नहीं चाहते। ये आपने रोज हर जो है वो उनके इंटरव्यू में ये पिट से आपने सुना है, और उनको बहुत दुखी होके वो ये कसम से इसके पीछे ना एक अगर साउंड इफेक्ट लगा दिया जाए ना, एक दुखी सा गाना लगा दिया जाए तो बड़ा मजा आए वैसे। तो बहरहाल उन्होंने उनसे बात नहीं की। उसके बाद अब जो है वो फिर एक डंडा जो है वो पकड़ा इमरान खान साहब ने। अभी कुछ दिन पहले अलवी साहब जो है वो लाहौर आए और लाहौर आकर उन्होंने कहा कि जी मेरी जो है वो अगर आप खुश नहीं हैं और जो आप चाहते हैं कि मैं आपकी बातचीत करा दूं, मैं आपका पैचअप करा दूं, मैं तमाम तर कोशिशों के बावजूद नहीं करा पा रहा, तो अगर आप मुझसे खुश नहीं हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, तो मैं चला जाता हूं। तो जाहिर है इमरान खान साहब के पास एक यही तो आसरा है, वो भी खत्म हो जाए तो वो क्या करेंगे। बहरहाल वैसे वो कुछ भी कर सकते हैं, आपस की बात है, वो पागलपन की उस इंतहा पे कुछ भी कर सकते हैं। तो सदर अलवी साहब अपने इस्तीफे की पेशकश करके और काफी जो है वो उनके दरमियान तल्ख कलामी जो है वो रिपोर्ट की जाती है कि हुई, और फिर ये उठ के आ गए। अब उसके बाद जो है उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट को एक खत लिखा है इमरान खान ने एज चेयरमैन तहरीक इंसाफ, और उन्होंने बीच में बड़ी शिकायतें लगाई हैं। उन्होंने इतनी शिकायतें लगाई, उन्होंने कहा एजेंसियां ये कर रही है, एजेंसियां वो कर रही है, और वैसे विचू वैसे डरते भी हैं। वो आपने एक और इंटरव्यू में देखा ना कि वो मैं वैसे ना देना चाहता हूँ अभी मार्जिन, आर्मी चीफ को भी 2 महीने हुए हैं ना आए, तो वो बहादुर बहुत है ना, तो वो मतलब उनको मार्जिन दे रहे हैं अभी, और साथ खत लिख के जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो फौज का किरदार है वो उसमें जो है वो सियासत में ये हो रहा है, सियासत में मुदाखलत हो रही है, इसको रोके। बंदा पूछे कैसे रोके जी, ना सदर अलवी साहब कोई हेडमास्टर लगे हुए और डंडा फाड़ लेंगे और वो रोक लेंगे। सदर अलवी साहब बेचारे कबूतर डाकिया, उससे ज्यादा बेचारे आई कुछ नहीं, हो क्या कर सकते हो बेचारे, अपना जो है वो माने सदर में शराफत से बैठे रहे, यही बहुत है उन बेचारों के लिए। बहरहाल जो है वो उन्होंने बड़ी शिकायत लगाई, पर उस शिकायत का कुछ नहीं हुआ, और ना प्रेसिडेंट साहब जो है वो खत किसी को आगे फॉरवर्ड भी नहीं कर सके
एक ये होता है ना कि फॉरवर्ड ही कर दे, वजीर आजम को भेज दे, आर्मी चीफ को भेज दे, उन्होंने वो भी नहीं किया, बैठ के खत के ऊपर। उन्होंने कहा ये तो पागल हो गए, इनका तो दिमाग खराब है। हर रोज मतलब एक तमाशा शुरू किया, एक लड़ाई शुरू की है इस मुल्क के अंदर, और उन्होंने वो खत का कुछ नहीं किया। उन्होंने खत रख के उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपका खत आया, मैंने पढ़ लिया, अब मेरी जान छोड़े। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब मतलब कैसे, उन्होंने फिर जो है वो कल परसों डंडा लेके वो सदर अली के ऊपर जो है वो सवार हो, वो बंदा कोई नहीं लाभ रहा, उन बंदा कोई नहीं जिदी जिदी जान खान इमरान खान साहब, जिसको इस्तेमाल करें, जिसको जो है वो अपनी गंदी सियासत के लिए जो है, जिसका रोल जो है अपने आईनी रोल से ज्यादा जो है वो उसको तंग करके उससे काम कराने की कोशिश करें, तो एक अलवी साहब ही। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी एक खत लिख दिया सदर अलवी साहब ने इमरान खान के कहने पर कि जी आप इलेक्शन करा दें, वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और खिला वर्जी हो रही है आइन की, और ये पूरा उन्होंने खत जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने भी वही किया, उन्होंने खत लेके उन्होंने किसी दराज में डाल दिया, और जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका खत मिला, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे जो है आपकी खैरियत नेक मतलूब है, ऐसे करके उन्होंने जो है वो रख लिया। लेकिन इमरान खान साहब आजकल डंडा और जो है वो लेकर सदर अलवी के पीछे हैं, और सदर अलवी साहब सुना है कि आजकल अपने दोस्त अहबाब में बहुत रो पिट रहे हैं कि इमरान खान साहब उनके साथ अच्छी नहीं कर रहे, हालांकि मैंने उनके लिए सब कुछ किया, आईनी खिलाफवर्जियां भी की, लेकिन इमरान खान साहब उनसे खुश नहीं है। मेरे आज के व्लॉग को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।